हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की जो वीडियो होने वाली है, इस वीडियो में हम कवर करेंगे कनाडा के और इंडिया के बेसिकली जो डे टू डे अपनी लाइफस्टाइल में जो हम चीज़ें देखते हैं, क्या डिफरेंसेस हैं दोनों में। तो वो चीज़ आज की वीडियो में कवर करेंगे। ब्रॉडली जो हमारी वीडियो है वो 3 सेक्शंस में होगी। एक होगा अकोमोडेशंस, दूसरा होएगा ट्रैवल और तीसरा फूड। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। पहला सेक्शन है अकोमोडेशन। तो अकोमोडेशन में जो इंडिया और कनाडा में अगर हम देखें तो बेसिकली आपको, अगर आप आ रहे हो कनाडा में, आपको यहाँ पे रहना है, आपको अपार्टमेंट चाहिए या आप किसी घर में रहोगे, तो यहाँ पे ब्रॉडली क्या होता है, जैसे इंडिया में क्या होता है कि किसी भी आप टीयर 1 टीयर 2 सिटी, मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर ऐसी जगह पे जाते हो तो आपको यू लिव इन अपार्टमेंट्स, तो हाई राइज अपार्टमेंट्स होते हैं और इस तरह से आप जगह पे रहते हैं। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ब्रॉडली 3 तरह से हैं। एक तो है आपका हाउसेस, किसी के अपने हाउसेस होते हैं, या फिर यहाँ पर अपार्टमेंट होते हैं। अपार्टमेंट का जो होता है वो ज़्यादा हाई राइज नहीं होते, वो जैसे 1 फ्लोर 2 फ्लोर 3 फ्लोर अपार्टमेंट। और फिर जो हाई राइज होते हैं उनको यहाँ पे कॉन्डोज बोलते हैं। इसके अलावा यहाँ पे लोग बेसमेंट्स में भी रहते हैं। तो जैसे हाउसेज होते हैं, हाउसेज के अंदर बेसमेंट भी बनी होती है, तो कुछ लोग वहाँ पे रेंट कम होता है तो हाउसेज बेसमेंट वगैरह में रहना भी प्रेफर करते हैं। जब आप यहाँ पे आते हो तो अगर आपको सेम जैसे इंडिया में होता है, हम लोग थ्रू रियलिटर सर्च करते हैं, ऑनलाइन सर्च करते हैं कहाँ पे हमको रहना है, क्या रेंट है। अगेन पॉश एरिया रहेगा तो थोड़ा महंगा रहेगा, थोड़ा आउटस्कर्ट में जाओगे तो सस्ता होगा, वो सब जगह कॉमन ही होता है। तो यहाँ पे भी सेम है। फाइनली फिर जब आपको आपकी चॉइस का फ्लैट, आपकी चॉइस का घर मिल जाता है जहाँ आप रहना चाहते हो, तो उसके लिए फिर आपका रेंट एग्रीमेंट होता है, लीज एग्रीमेंट बोलते हैं यहाँ पे, सेम एज इन इंडिया। लेकिन जैसे इंडिया में आप हाफ पे करते हो, ऑनर आपका हाफ पे करता है, यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे एग्रीमेंट का आपको कुछ पैसे वैसे नहीं देने पड़ते, और जो भी रियलिटर का जो रियल एस्टेट एजेंट होता है उसके भी चार्जेस आपको नहीं देने होते एज इन इंडिया। तो वो सब जो ऑनर होता है वही मैनेज करता है। और यहाँ पे भी एग्रीमेंट का जो होता है पीरियड होता है, यहाँ पे मिनिमम 1 साल का रखते हैं एग्रीमेंट का ड्यूरेशन, और इंडिया में जैसे 11 मंथ्स या 22 मंथ्स वेरी करता है। फिर यहाँ पे एक अलग चीज़ क्या होती है, यहाँ पे लॉक इन पीरियड, जैसे इंडिया में लॉक इन पीरियड है 6 महीने का, तो आपने एग्रीमेंट साइन कर लिया तो 6 महीने तक आप छोड़ नहीं सकते। यहाँ पे पूरा 1 साल का ही होता है। तो आपने, अगर आप आ गए एक घर में, आपने रेंट पे ले लिया, तो आप 1 साल तक उसी यूनिट में रहोगे, उसी घर में रहोगे, और आप छोड़ नहीं सकते। अगर आप छोड़ना चाहते हो तो उसकी अलग ऑप्शंस होती हैं। आपको किसी को, कोई और बंदा ढूंढना पड़ता है जो आपकी जगह पे आके रह सके, उसको सब लेटिंग बोलते हैं। लेकिन इट्स आई मीन बेसिकली यहाँ पे जब आप ढूंढ रहे हो, आपने अगर फाइनल कर लिया तो आप उस घर में फॉर 1 ईयर यू विल बी स्टेइंग। और फिर इंडिया में जैसे रेंट हर साल, जैसे जैसे एग्रीमेंट आपका कंप्लीट हुआ तो 1 साल के बाद आपका रेंट जैसे 10% वहाँ पे है कॉन्सेप्ट। यहाँ पे 10% का नहीं है, यहाँ पे बहुत ही नॉमिनल रेंट इंक्रीमेंट होता है, तो वो एक अच्छी चीज़ है यहाँ पे। तो अगर आप सबब में रहते हो तो पॉपुलेशन कम रहता है, आपको ज़्यादा लोग नहीं दिखेंगे। लेकिन मेन सिटी जैसे टोरंटो में होगे, वहाँ पे आपको काफ़ी लोग दिखेंगे। तो ये भी एक डिफरेंस होता है। फिर बात करते हैं फूड की। तो फूड में आप कहाँ भी रहते हो, आपको खाना तो खाना ही है। तो खाना, अगर आपको कुछ भी फूड आइटम्स वगैरह बाय करनी है, इंडिया में क्या है, जैसे अपने घर के आसपास थोड़ा बहुत हम लोग को किराना स्टोर वगैरह मिल जाता है, वहाँ से हम कुछ चीज़ें डेली एसेंशियल जो होते हैं वो अपन ले लेते हैं। और कुछ ज़्यादा चीज़ें लेनी हो तो सुपरमार्केट चले जाते हैं। यहाँ पे ज़्यादातर सुपरमार्केट ही में ही लोग जाके सामान लेते हैं। नियर बाई में यहाँ स्टोर होते हैं, जैसे पेट्रोल पंप्स वगैरह होते हैं, या कुछ और थोड़े बहुत छोटे स्टोर हो गए, उनको कन्वीनियंस स्टोर बोलते हैं यहाँ पे। तो वहाँ से भी आप ले सकते हो डेली एसेंशियल्स। लेकिन वहाँ पे थोड़ा वो जैसे महंगा रखते हैं, नॉट लाइक इन इंडिया, क्योंकि जैसे आप किराना में लोगे तो आपको सेम ही रेट मिलेगा जो आप मॉल वगैरह में या सुपरमार्केट में लोगे। लेकिन यहाँ पे कन्वीनियंस स्टोर आपको थोड़ा ज़्यादा चार्ज करते हैं, और अगर आप सुपरमार्केट से लेते हो तो वही जो प्राइस होता ही है। और यहाँ पे एक अलग चीज़ ये होती है कि प्राइस मैच का यहाँ पे होता है कि जहाँ यहाँ पे जैसे बड़े बड़े स्टोर होते हैं, तो आपने किसी एक स्टोर में गए, आप शॉपिंग कर रहे हो, तो जो भी प्राइसेस वगैरह आप देख रहे हो और आपको लगा कि दूसरे स्टोर पे थोड़ा सस्ता मिल रहा है, एप्पल या बनाना आपने वहाँ से लिया और दूसरे स्टोर में सस्ता है, तो आप
देर आर सम मैनी एप्लीकेशंस, मोबाइल ऐप्स हैं जो प्राइस मैच वगैरह से होता है, जिस उसमें फिर क्या होता है, आप लिस्ट बना लोगे पूरी कि ये चीज़ें आपको लेनी है, वो आप देख लोगे प्राइस मैच करके कि कौन से स्टोर में कैसा है। 10 चीज़ें एक जगह सस्ती हैं, 5 चीज़ें दूसरी जगह सस्ती हैं, तो जहाँ पे ज़्यादा सस्ती चीज़ें हैं वहाँ आप चले जाओगे और बाकी 5 चीज़ों के लिए आप प्राइस मैच करके वो चीज़ें सस्ती ले लोगे। तो बेसिकली बिलिंग काउंटर पे आप बोलोगे कि देखो भाई साहब ये प्राइस यहाँ पे कम है, तो वो देखेंगे कि हाँ वो एक बड़ा स्टोर है जिससे आप प्राइस कंपेयर कर रहे हो, तो वो उस चीज़ को प्राइस मैच कर देंगे, उसी प्राइस पे आपको वो चीज़ दे देंगे। तो वो भी एक अच्छी चीज़ है, आपको इधर उधर नहीं घूमना पड़ता सामान लेने के लिए, आपको एक ही जगह पे आप अपना सारा सामान ले सकते हो। एक यहाँ पे और ये है कि मतलब आप आते हो ना शॉपिंग के लिए, तो अगर तो मॉल है तब तो ठीक है, मॉल में जैसा होता ही है, मॉल तो सेम ही है, लेकिन जैसे ये ओपन जैसा है सारा। अब यहाँ पे बैंक भी है, यहाँ पे ग्रॉसरी भी है, यहाँ पे कपड़े की शॉपिंग सब कुछ है, लेकिन अंदर ही अंदर आपको बहुत वॉक करना पड़ेगा, सब कुछ बड़ा बड़ा रहता है यहाँ पे। यहाँ जैसे हम शॉपिंग के लिए आए हैं तो यहाँ पे सिस्टम ज़्यादातर क्या है कि प्रोडक्ट के ऊपर प्राइस नहीं होएगा, शेल्फ़ के ऊपर प्राइस होएगा। तो शेल्फ से आप सामान उठा रहे हो तो आपको पता, अदरवाइज एज सच आपको प्रोडक्ट पे प्राइस नहीं दिखेगा कहीं भी। ऐप वगैरह कर लो, ऐप से स्कैन वगैरह हो जाता है तब प्राइस पता लगता है, अदरवाइज़ ये थोड़ा मुश्किल केस है। और तीसरा यहाँ पे है ट्रांसपोर्टेशन। कहीं भी आपको ट्रैवल करना है, आपको या तो आपके पास आपकी खुद का व्हीकल होगा, या आप टैक्सी से जाओगे या बस से जाओगे। तो इंडिया में तो बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं, ऑटो भी रहता है वहाँ पे, 2 व्हीलर भी वहाँ पे टैक्सी चलती है। आई मीन इंडिया में तो बहुत सारी ऑप्शन है, यहाँ पे लिमिटेड हैं, आप खुद की गाड़ी चलाओ या आप बस से जाओ या फिर आप टैक्सी करो। तो बस का जो यहाँ पे रहता है ट्रांसपोर्टेशन, वो अगेन डिपेंड करता है। अगर आप मेन सिटी में रह रहे हो तो वहाँ पे बस थोड़ा अच्छा रहता है, मेट्रो वगैरह भी रहता है। लेकिन अगर आप सबर्ब वगैरह में हो तो आपको ज़्यादा करके बस पे डिपेंड रहना पड़ता है। तो जैसे जहाँ पे हम रह रहे हैं वहाँ पे बस सर्विस ही है मेनली, पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो और बस का फिर वो रहता है कि अगर एक बस निकल गई तो दूसरी बस आधे घंटे बाद आएगी। तो यू रियली हैव टू प्लान कि कैसे आपको ट्रैवल करना है। और एक चीज़ यहाँ पे बस ट्रैवल में ये होता है कि आपने इंडिया में क्या है, आपने एक जगह से टिकट लिया और आपने एक जगह ट्रैवल किया, फिर आपको वापस बस से आना है तो आपको फिर से टिकट लेना पड़ेगा। यहाँ पे अगर आपने टिकट लिया तो वो वैलिड रहता है कुछ टाइम के लिए। जैसे यहाँ पे आपकी जो बस की टिकट है वो 2 घंटे के लिए वैलिड होती है। तो 2 घंटे में आप जहाँ जहाँ आप चाहते हो आप ट्रैवल कर सकते हो। यहाँ पे हम लोग खड़े हैं बस स्टॉप पे, और ये सही है कि यहाँ बस स्टॉप पे आके ही रुकेगी। और जैसे हाँ मैं बच्चे के साथ स्ट्रॉलर के में है तो वो बस को थोड़ा नीचे कर देंगे ताकि जो भी है आराम से चढ़ सके। और मतलब जो हैंडीकैप भी हैं वो भी बस में ट्रैवल करते हैं, बताओ, क्योंकि ना बस में वो ऐसा होता है फ्लैप सा, अगर वो एक वो क्या बोलते हैं उसको, रेल देते हैं, हाँ, ताकि वो आराम से जो है स्ट्रॉलर वाला या जो हैंडीकैप अपना व्हील चेयर, इलेक्ट्रिक व्हील चेयर लेके ऊपर चढ़ जाए। ये रोड क्रॉस करने जहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक है वहाँ ये लगा रहता है, जिसको रोड क्रॉस करना है तो यू हैव टू प्रेस द बटन टू क्रॉस, तो वहाँ पे वो वॉकिंग का आ जाएगा। इंडिया में भी है लेकिन ट्रैफिक नहीं फॉलो करते रूल। और बस के अंदर भी जब आप देखोगे तो डेडिकेटेड जगह होती है जो कि व्हील चेयर और स्ट्रॉलर के लिए होती है। और वो इस तरह से होती है कि सीट्स वहाँ पे एडजस्टेबल होती हैं, बंद और खुल जाती हैं, ताकि जो भी पैसेंजर्स वगैरह हैं ट्रैवल कर रहे हैं उनको भी कोई इनकन्वीनियंस ना हो। और टैक्सी में या कैब में, जब पर्सनल गाड़ी में मैंडेटरी होती है कार सीट, उसके बिना नहीं कर सकते ट्रैवल। उसके अलावा अगर और चीज़ों की बात करूं तो एंटरटेनमेंट के मामले में मोरलेस सेम ही है इंडिया के जैसे। मॉल वगैरह में लोग जाते हैं, या बच्चों को अगर कहीं पर लेके जाना है, कुछ एडवेंचर एक्टिविटीज़ हो बच्चों के लिए, उन्होंने पूरा बनाया। आई मीन इट इज़ ऑलमोस्ट सेम एज जैसे वो इंडिया में रहता है, तो वो कुछ डिफरेंस नहीं है एंटरटेनमेंट के मामले में। मूवी वगैरह देखने चले जाओ, कहीं राइड पे चले जाओ, तो दैट इज़ ऑलमोस्ट सेम। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे इंडिया और कनाडा में। अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, यहाँ पे आ रहे हो, आई थिंक आपको ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी हेल्पफुल होगी। इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। विल सी यू सून। टेक केयर। बाय।